स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एक्सरसाइज 1.4। इसके पहले जो 7 क्वेश्चन हैं हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। अब क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन 8 क्या है, कहता है विच ऑफ दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? जिसमें क्या है, नो कॉमन एलिमेंट, जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं हो, क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। देखो भाई, या ये भी है, उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट में ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और उसी में बी है, बी सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 4 और लेस देन इक्वल टू 6। तो इक्वल टू का साइन है तो ये क्या है? 4 भी आएगा और 6 भी आएगा। इस तरह में कौन सी ब्रैकेट आती है? क्लोज्ड ब्रैकेट होते हैं। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, क्या है, ये इंक्लूडेड होते हैं। अब यहाँ इनका HCF देखो, ए ना इनका कॉमन फैक्टर यानी कि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना भाई? 1 यहाँ है या नहीं है, 2 यहाँ है या नहीं है, 3 यहाँ है या नहीं है, 4 है। तो क्या है, जो कि नॉट इक्वल टू 5, किसके इक्वल नहीं है? 5 के। देयरफॉर दीज आर नॉट डिसजॉइंट, दीज आर नॉट डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। सेकंड में देखो भाई, सेकंड में क्या है? सेकंड लिखना रहता है भाई। थर्ड में देखो, थर्ड में है ए की वैल्यू ए बी सी ए ई आई ओ यू और बी क्या है? सी डी ई। यहाँ पर भी कॉमन है हमारे पास। कौन कॉमन है? ई। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ई। तो वो जो भी 5 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट डिसजॉइंट सेट। देखिए एक बार इसका जो सेकंड पार्ट ये है, ये सेकंड ही है। थर्ड देखो भाई, थर्ड में क्या लिखता है? थर्ड में लिखता है एक्स इज एन इवन इंटीजर। एक्स क्या है? इवन। एक्स कितना है? इवन। इवन इंटीजर। टू 0 2 4 6 8 so on, and x is an odd integer। सेकंड में b क्या है? x एक odd 1 3 5 जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो देखो भाई, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन 0 यहाँ है वहाँ नहीं है, यहाँ 2 है वहाँ नहीं है, तो दोनों में कोई टर्म कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th देखिए। देखिए क्वेश्चन 9 में पूछता है A माइनस बी यानी कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर A की वैल्यू ये है, B की वो वैल्यू है और C और D चारों की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो A माइनस बी यानी कि इसकी डेफिनेशन याद करो। A माइनस बी क्या होता है? तो एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B। A के वो एलिमेंट्स जो B के अंदर नहीं है वो किसकी डेफिनेशन देते हैं? A माइनस बी। तो A देखो भाई, A में 3 है, वहाँ B में 3 नहीं है तो 3 लिखा जाएगा। 4, फिर उसके बाद 6 यहाँ है यहाँ नहीं है तो लिखना है। फिर 9 यहाँ है यहाँ नहीं है। A में वो प्रेजेंट होनी चाहिए और B में नहीं होनी चाहिए। फिर 12 यहाँ है और यहाँ भी है, नहीं लिखा जाएगा। फिर है 15 यहाँ है, इसके अंदर नहीं है। फिर है 18 यहाँ है और सेट B में नहीं है। 21 यानी कि
ए के वो सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे जो बी में नहीं है। ये क्या है, ए माइनस बी की डेफिनेशन है। अब ए माइनस सी क्या होता है, ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो देखो भाई, ए में क्या 3, वहाँ 3 नहीं है। बी ना, ए में 6 है, वहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। 9 नहीं है वहाँ पर। फिर 12 है। 15 नहीं है। फिर 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। ये सारे लिख दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट में यहाँ पर है a माइनस डी। ए के सभी एलिमेंट जो डी में नहीं है, 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 नहीं यहाँ पर। फिर 15 यहाँ दोनों में है, नहीं लिखा जाएगा। फिर 18 और 21, और क्या आ जाएगा 21। देखिए नेक्स्ट में बी माइनस ए। बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो बी में कितना है 4 ए में नहीं है। बी में है 8, ए में 8 नहीं है। फिर है 12 है, यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। फिर है 16, इसमें नहीं है। फिर कौन सा है 20, कौन सा भाई 20। नेक्स्ट में देखो भाई सी माइनस ए। देखो भाई सी में क्या है 2, ए में 2 नहीं है। सी में उसके बाद क्या 4, यहाँ 4 नहीं है। फिर है 6, यहाँ है। 8 यहाँ नहीं है। और 8 के बाद है 10 भी नहीं है। 10 के बाद क्या है 12 इसके अंदर प्रेजेंट है, तो नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या है 14 वहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है, तो लिख सकते हैं यहाँ लिखना है। और 16 वहाँ है सी के अंदर और इसके अंदर नहीं है, तो 16 लिख दिया जाएगा। ये क्या है हमारा 5th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है डी माइनस ए। डी कितना भाई, देखो डी 5 ए के अंदर है, नहीं है। 10 भी नहीं है। और उसके बाद क्या है 15 दोनों में है। फिर क्या है 20, क्या है 20। नेक्स्ट देखो बी माइनस सी। बी में 4 है, सी में 4 नहीं है। 4 है सी में भी, तो नहीं लिखना। फिर है 8 सी के अंदर भी है, ये भी नहीं लिखना। फिर 12 सी के अंदर भी है। फिर 16 भी है, क्या आ गया 20। कितना है भाई 20। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर है बी माइनस डी। बी में 4, डी में 4 नहीं है। बी में क्या है 8, वहाँ भी 8 नहीं है, लिखा जाएगा। फिर 12 यहाँ है और उसमें नहीं है, लिखना है। फिर उसके बाद है 16, बस 20 दोनों में है, 20 नहीं लिखा जाएगा। सी माइनस बी। सी 2 सी में है, उसमें नहीं है। 4 दोनों में प्रेजेंट है। 6 नहीं है ए के अंदर। 8 प्रेजेंट है दोनों में। 10 के बाद क्या है 12 दोनों में है। 14 के बाद 16 दोनों में है। ये क्या है सी माइनस बी। फिर है डी माइनस बी। डी में कितना है 5 इसमें है, नहीं है, तो क्या लिख दिया जाएगा 5। फिर 10 बी में नहीं है। फिर 15 डी में है, बी में नहीं है। 20 दोनों में प्रेजेंट है। नेक्स्ट में देखिए भाई, नेक्स्ट में है सी माइनस डी। सी 2, डी में 2 नहीं है। 4 भी नहीं है डी में। फिर 6 भी नहीं है डी में। फिर 8 भी नहीं है डी में। फिर 10 प्रेजेंट है। 12 भी नहीं है। 12 के बाद 14 भी नहीं है और 16 भी नहीं है। ये क्या है सी माइनस डी। और नेक्स्ट में है डी माइनस सी। डी में क्या है 5, सी में 5 नहीं है। फिर 10 है। फिर क्या है 15 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। फिर कितना है 20।
कितना है 20। ये क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10 में है x की वैल्यू ये है, y की ये है, तो कहता है x माइनस वाई। सिंपल क्वेश्चन है। x माइनस वाई, x के वो एलिमेंट जो y में नहीं है, a x में है y में नहीं है, b यहाँ भी है यहाँ भी है, नहीं लिखा जाएगा। फिर c और फिर d यहाँ पर प्रेजेंट है दोनों में, तो नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या है y माइनस एक्स, y कितना भाई f यहाँ नहीं है, लिखा जाएगा। फिर b है प्रेजेंट, d भी प्रेजेंट है, फिर क्या आ जाएगा g। अब है x इंटरसेक्शन y, x की वैल्यू देखो भाई ये है। इंटरसेक्शन में कौन सी टर्म आती है, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, एक तो b है और एक क्या है d, b एंड d। यहाँ कितना आ जाएगा b एंड d। ये क्या है क्वेश्चन 10। 11 में देखिए भी क्या लिखता है, R एक सेट है रियल नंबर का, क्या वो सेट है रैशनल नंबर का। तो R माइनस क्यों बताना है, R की डेफिनेशन याद करो। ये क्या R, ये रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। क्या है, रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल कभी इर्रेशनल नहीं हो सकते, यानी कि दोनों डिफरेंट टर्म है। तो रियल में से रैशनल हटा देंगे तो कौन सी टर्म बच जाएगी, इर्रेशनल। तो R माइनस क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या है, कहता है ट्रू और फॉल्स बताने हैं और रीजन देना है। ट्रू क्यों है और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। देखिए भाई 2 3 4 5 एंड 3 एंड 6 आर डिसजॉइंट। सबसे पहले डिसजॉइंट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। टू सेट्स वूज इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, इन दोनों में 3 कॉमन है। कितना है कॉमन है, 3। तो जो कि नॉट इक्वल टू 5, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5, इसलिए क्या है नॉट डिसजॉइंट सेट्स। क्या है, आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट में देखिए भाई, नेक्स्ट में है ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी, ए यहाँ है, ई ए दोनों में क्या है कॉमन है। तो कॉमन है जो नॉट इक्वल टू 5, तो क्या है फॉल्स। फर्स्ट भी क्या है फॉल्स, यानी कि डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। नेक्स्ट में देखिए भाई, ए इंटरसेक्शन बी निकालें। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2 यहाँ एब्सेंट है, 6 यहाँ भी एब्सेंट है, तो यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यानी 5 है। तो ये क्या है ट्रू है। क्या है ये, ट्रू। नेक्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी निकालो। 2 वहाँ है, इसमें नहीं है, यहाँ पर भी कोई टर्म कॉमन नहीं है। इक्वल टू किसके है, इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया, ट्रू। क्या आ गया, ट्रू। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।